वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने अवतल दर्पण की 6 स्थितियां देखी थी, उत्तल दर्पण की 2 स्थितियां देखी थी, और साथ साथ मैंने आपको दर्पणों के उपयोग, बिना स्पर्श किए दर्पणों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है, ये सब कुछ आपको बताया था। क्लियर? एक चीज और रह गई, वो भी पहले देख लो, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। एक प्रश्न होगा आपके नोट्सों में, कहीं ना कहीं ढूंढ लेना आप। संयुग्मी फोकस से आप क्या समझते हैं, है ना? पेज नंबर, ये 2 बार आपको मिलेगा, लेंसों में अलग मिलेगा, चैप्टर 9 में ही 2 बार मिलेगा, लेंसों में अलग मिलेगा, दर्पणों में अलग मिलेगा, है ना? हाँ, पेज नंबर 10। संयुग्मी फोकस से आप क्या समझते हैं? आइए इधर आइए। युग्मी, युग्मी जोड़ा, क्या? चलो ठीक है, 6 स्थितियां क्लियर है? अच्छा बताइए, देखें कौन सा बताओ, मुंह पे देख, कौन सा बताओ, कौन सा दर्पण है? कुएं जी, कुएं जी, हाँ हाँ हाँ, समझ गए? जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी होती है तो बताओ प्रतिबिंब कहां बनता है? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है, पता है आप सभी को? और जब वस्तु, अच्छा कैसा प्रतिबिंब है, वास्तविक या आभासी है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक बनता है, भूल मत जाना, ध्यान रखना, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है? अच्छा, अगर वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी हो तो प्रतिबिंब कहां बनता है? अनंत वक्रता केंद्र के बीच में बनता है, बोले भैया, है ना? कैसा बनता है? ये भी वास्तविक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 2 ऐसे बिंदु हो गए, ये वाले और ये वाले, कि इनमें एक बिंदु पे वस्तु रखी तो प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पे बनाओ। ओ भाई साहब, दूसरे बिंदु पे वस्तु रखी तो प्रतिबिंब पहले बिंदु पे बनाओ, है? तो ऐसे बिंदुओं के जोड़े को बोलते हैं संयुग्मी फोकस। कोई पूछे, अच्छा ये 2 बिंदु काय पे स्थित है? कोई पूछे संयुग्मी फोकस क्या होता है, तो हम उसे बोलेंगे कि लाला, संयुग्मी फोकस मुख्य अक्ष पर स्थित ऐसे 2 बिंदुओं का जोड़ा है जिनमें एक बिंदु पर वस्तु रख देंगे तो प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पे बनेगा। हाँ, दूसरे बिंदु पे वस्तु रखने पे प्रतिबिंब पहले बिंदु पर बनेगा। समझ गए? इसको हम लोग संयुग्मी फोकस कहते हैं। संयुग्मी फोकस का जो कॉन्सेप्ट होता है वो केवल वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए लागू होता है, आभासी प्रतिबिंबों के लिए लागू नहीं होता है। आपको सब समझ में आ गया? साला लास्ट में एक लाइन खींच दी, आभासी प्रतिबिंबों के लिए लागू नहीं होता है, ये बात समझ में नहीं आई। यस और नो? वास्तविक के लिए तो लागू क्यों होता है, समझ में आ गई? आओ फिर से देखते हैं, तैयार है? अभी थोड़ी देर बाद मैं बोलता बोलता जाऊंगा, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा अभी आभासी के लिए लागू क्यों नहीं होता है। आगे बढ़ू फिर मैं? बोलो भैया। तो यहां तक आपको बात निकलने, कोई बात नहीं, इधर देखिए, यहां तक सीन क्लियर है सभी को? अब मैं दोबारा पूछ रहा हूं, बताना। वस्तु अनंत पे होती है तो प्रतिबिंब कहां बनता है? फोकस पे। वस्तु फोकस पे होती है तो प्रतिबिंब कहां बनता है? अच्छा, ये कैसे प्रतिबिंब है? सही, सही का होता है ये वास्तविक प्रतिबिंब है। बोलो भैया, सही बोल रहा हूं ना? तो ये भी तो संयुग्मी फोकस है। संयुग्मी फोकस मुख्य अक्ष पर स्थित ऐसे 2 बिंदुओं का जोड़ा, एक बिंदु पे वस्तु दो प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पे, दूसरे बिंदु पे वस्तु दो प्रतिबिंब पहले बिंदु, जीव संयुग्मी फोकस है नहीं है? अच्छा, यहाँ पे प्रतिबिंब कैसे बनने हैं? वास्तविक, ठीक है। अच्छा फिर से देखते हैं, रेडी? बताओ, ध्रुव फोकस के बीच में वस्तु रखते हैं तो प्रतिबिंब कहां बनता है? आगे औकात में, दर्पण के पीछे बनता है, यहां बनता है। सही बोल रहा? अच्छा, वस्तु यहां रखी तो प्रतिबिंब यहां बना, वस्तु यहां धर ले हुआ दर्पण के अंदर, नहीं धर पाऊंगा ना, ये कैसा प्रतिबिंब था? यानी संयुग्मी फोकस का कॉन्सेप्ट आभासी प्रतिबिंबों के लिए लागू। क्यों बोला, समझ में आ गया? क्योंकि आभासी में हम ऐसा काम नहीं कर पा रहे हैं। कौन सा काम? एक पे वस्तु दो प्रतिबिंब दूसरे पे, और दूसरे पे वस्तु दो प्रतिबिंब पहले पे। अब जब दर्पण जे ऐसे हैं तो दर्पण के अंदर घुस के जहां में वस्तु धर लोगे का? नहीं है मेरी बात समझ में? जो बोल रहा हूं पल्ले पड़ रहा है? तो संयुग्मी फोकस का कॉन्सेप्ट कैसे प्रतिबिंबों के लिए लागू होता है? पेपर में ओटी आएगा, मैंने तुम्हें देख पढ़ावे के बाद छोड़ दो, नहीं जाओ बैठ जाओ एग्जाम में। अब तुम पेपर हॉल में बैठे हो, ठंडी सांस ले ले। पूछूं? गधों की तरह रिएक्ट मत करना, क्वेश्चन पूरा सुनना उसके बाद बोलना। क्लियर? खाली गड़ा ज्यादा बैठे पहले से ही बोलने लगते हैं। जिसको आंसर पता हो हाथ खड़ा कर देना, बोलना कोई नहीं, क्योंकि मोह भगवान ने एक ही दवा है। सुनिए, संयुग्मी फोकस का कॉन्सेप्ट लागू होता है
ऑप्शन नंबर ए, सुन तो लो पहले। ऑप्शन नंबर ए उत्तल दर्पण के लिए, ऑप्शन नंबर बी समतल दर्पण के लिए, ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण के लिए, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। क्यों अवतल दर्पण? क्यों? क्योंकि हमें मालूम है वास्तविक प्रतिबिंबन के लिए लागू होते हो, वास्तविक प्रतिबिंब केवल अवतल दर्पण ही बनाते हैं, उत्तल ना बनात। बोलो भैया, उत्तल ना बनात, समतल ना बनात, को बनात। हाँ, और वो तब बनाएंगे जब वस्तु अनंत से लेके फोकस तक के बीच में कितम धर दो। अगर ध्रुव फोकस के बीच में धर दोगे तो समझ गए? तो किसी ने संयुग्मी फोकस पूछा तो चिपका दोगे? पढ़ लो फटाफट संयुग्मी फोकस, फिर आगे बढ़ूंगा। तो उम्मीद करता हूं यहां तक सभी का हो गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब काम की बात पे आ जाओ। क्वेश्चन अच्छा है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। पूछ रहा है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध बताऊं। क्या मैं संबंध बताऊं? वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध बताऊं। तो मैं बतलाऊं, ठीक है, मैं बतला रहा। इससे पहले कि मैं इस क्वेश्चन को हल करवाऊं, मैं आप लोगों से थोड़ा बहुत कुछ जानना चाहता हूं। मैं जान ही लूं, जान ही लेते हैं। परावर्तन के नियम पता है? बताओ क्या है? बस ठीक है, बस यही सुनना हो तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ला देखें, जलील करें तुम्हें, आओ जलील करें तुम्हें, कर लें जलील। मैंने वैसे ही मनते बना ले हैं। गधों की तरह रिएक्ट मत करना प्लीज, है तुम्हें खुदा का वास्ता। लिसन, मुझे ये बता दो ये कितना है, इसका मान बता दो। कितना है? 50? कौन सा बोलो जी 50? जरा हाथ खड़ा कर दे बात है, फिर मैंने कौन सा है ये 50 वारो? मतलब बाकी इनने जीव ना पतोगे जो 50 आतो है, क्या नाम है? क्या कमीने लोग हैं, भगवान कसम हो जाए। बताइए जी कितने गए फिर? हैं 50? सही कही, जिन्हें पता है बहुत सुंदर बात है। अब इन्होंने देख, कईयों ने तो 90 नजर आ रहा होगा जी, पगलेट। जब भी कोण ऐसे लिखा होता है तो इनमें बीच वाला कोण होता है, ये तमीज होनी चाहिए आप में। कोण ABC अगर लिखा है तो इसका मतलब मैं यहाँ पर कोण B की बात कर रहा हूँ। कोण B यहाँ पर 50 डिग्री है, इसलिए इसका आंसर 50 डिग्री है। कोण B अगर मुझे प्रदर्शित करना है तो मैं इसे कोण B बीच में आना चाहिए बस, तो ABC भी लिख सकता हूँ या कोण CBA भी लिख सकता हूँ। इन दोनों का मतलब एक ही है, दोनों ही 50 है। आपको मैंने जो बोला समझ में आया? बोलो। मुझे है ना ये लिखना है कोण 30 डिग्री लिखना हो, तो बताओ इस फॉर्म में कैसे लिखूं? या तो बीच दे हो जाए BAC। बोलो भैया, नहीं यही बात है, या फिर सी है जी। तंत्र मर रहा है परियों का। बताइए जी, कोण अगर आई है तो जी क्यों संगत कोण है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे कौन सा कोण बोलते हैं? आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे कौन सा कोण बोलते हैं? बोलो ना भाई। आपतन कोण कौन से अक्षर से प्रतीक करते हैं? आई से। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कौन से अक्षर से प्रतीक करते हैं? आर से। है न तीर से न तलवार से, आर से। क्लियर है? यस और नो? ठीक है, ये भी आप समझ गए। और बताओ काहे काहे ये मैंने एक त्रिभुज बनाया। मैं नीलेश कुमार गुप्ता इस त्रिभुज के बारे में आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मैं कहूं? कह रहा हूं। बस ये कह दिया मैंने इसके बारे में। मैंने जो कहना था कह दिया। अब आप बता दो ये कौन सा त्रिभुज है? हैं?
समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा कह रहे हो जी समद्विबाहु त्रिभुज है? कौन सा कह रहे हो? काय दिए सो काय हो जी समद्विबाहु त्रिभुज है? कौन कौन से कोण बराबर है? बी और सी, क्योंकि यहाँ में कोण ऐसे लिख देते तो ये बी कोण है और ये सी कोण है, यानी जीवारो कोण और जीवारो कोण बराबर होंगे। इसके आधार पर हमें यही पता चल रहा है। तो कहे जी समद्विबाहु त्रिभुज है, सही कही तुमने। अगर कोई ऐसे लिख दे तो आप लिख दोगे कि भैया इससे ये स्पष्ट होता है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? हाँ, लपक रहे हो ना, क्योंकि जिस त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। बोलो भैया। और मैंने तो जो सुनी है भाई साहब, जिस त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं उसकी दो भुजाएं भी बराबर होती हैं। बोलो भैया। यस और नो? कौन सी दो भुजाएं बराबर होंगी बताइए? हैं? AC और AB और हाँ, सुन लो जिन्हें पता है एक सुंदर बात है, तेने ना पता ना आंखें गड़ा के देख लो यहाँ। कौन से दो कोण बराबर हैं? जी दो जा वाले कोण के सामने वाली भुजा जे है गई और जा वाले कोण के सामने वाली भुजा जे है गई। जा का मतलब जी दो भुजाएं बराबर होंगी, यानी AB बराबर AC। नहीं आई बात समझ में? क्लियर है? नहीं है? कितने लोगों भैया हेलो समझ में आ गई तो ये अगले डेरिवेशन की उम्मीद करना, वरना सनसनन साए साए गोली चलेगी धाए धाए। क्लियर है? यस और नो? बात समझ में आ गई सभी को? पक्का? किसी ने पूछ लिया तो बता दोगे? ये मैंने जो कर्म किए ऊपर वाले के रेमो क्रम से आप बता दोगे? कोई माइकल लाल जो मुझे बता दे ध्रुव फोकस के बीच की दूरी। आगे होगा तो ध्रुव फोकस के बीच की दूरी है? फोकस दूरी ध्रुव से लेके वक्रता केंद्र तक की दूरी, वक्र त्रिज्या। ये बोलो भैया। आ जाओ, अब तुम लायक हो समझने के। आओ तुम्हें बाहरों में ले चलूं बाहरों में। को कुछ बोलेगा नहीं, चुप रहेंगे, ठीक है? एक ही शॉट में तुमने उठा दो, आवाज दो, आराम से करो। कौन है ये? अवतल दर्पण। कौन है ये? 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 आपतित किरण। आपतित किरण कैसे आ रही है? किसके समांतर? इस किरण को मैंने नाम दे दिया AB। कौन है ये? हाँ, AB एक आपतित किरण है। किस पे पड़ रही? दर्पण क्या करेगा? परावर्तित होने के बाद ये कहां से जाएगी? ऐसे जाएगी। जाएगी नहीं जाएगी, टेढ़ी होगी थोड़ी सी। क्लियर है? बोले भैया। क्या मैंने बचपन में जो सुन ली थी ध्रुव से लेके फोकस तक की दूरी, तो थोड़ा यहाँ बना दूं जरा, ऐसे 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 करके। बोले भैया ध्रुव से लेके बकरा केंद्र तक की दूरी बना दूं? लास्ट में सिद्ध कर करा के आपका ये सूत्र आने वाला है, R बराबर 2F। सूत्र खोल के पी जाओ, क्लियर? जय लानो हमें, ठीक है जी? हमारा टारगेट है। कौन है ये? टारगेट फारगेट अवाल देखेंगे। कहा जी AB कौन सी किरण है? AB। तो जय का नाम दे दूं? C नहीं देंगे, C बकरा केंद्र दे चुका हूं। D दे दूं? तो ये BD कौन सी किरण है? परावर्तित किरण। आपकी किरण कौन सी है? कौन है AB? कौन है AB? परावर्तित किरण कौन है? जो को है जे को है? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पे क्या डलता है? कहां से डालूं? बकरा केंद्र से। बोले भैया। तो ये भाई साहब मैंने कच 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 अभिलंब। अभिलंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉर्मल। नॉर्मल परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, नॉर्मल भी बोलते हैं। जितना भी चैप्टर पढ़ोगे पूरा नॉर्मल बोलते हैं यूजुअली ज्यादातर, है ना? परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, दोनों ही बहुत चलते हैं। नॉर्मल तो मैं इसे n से प्रदर्शित कर दूं। n हमें ये सूचना दे रहा है कि ये नॉर्मल है। CBN नॉर्मल है। हाँ, AB कौन है? आपतित किरण। और BD कौन है? CBN कौन है? अब अपने आप आपतन कौन बनाऊं? जहां मैं कहां बनाऊं? सोचो, खुद ही सोचो, आपतन कौन कहां बनाऊं? ये कहना चाहते हो ना? ये कहना चाहते हो? कौन सा कह रहे हो जी? कौन सा कह रहे हो जी? सही है। समझ गए क्यों है? क्योंकि आपतित किरण और विलंब के बीच जो कोण बनता है। हाँ, समझ गए? परावर्तन कोण बनाओ। यू मीन टू से ए है? और तो सांची कह दी, तो कुछ गलत कह रही।
नहीं कह दी हो तो बताओ आप, नहीं कह दी हो तो बताओ आप, तो फिर सुनो आप। ये परावर्तन की घटना हो रही है तो ये दोनों कोण कैसे होंगे? हैं? बराबर होंगे। कौन है कही? परावर्तन के नियम ने कही। तो काय मतलब तुम मुझसे ये कहना चाहते हो आई बराबर आर परावर्तन के नियमानुसार? यस और नो? परावर्तन के नियमानुसार। ठीक है, तो चलो ये आई बराबर आर तो तुम समझ गए, हाल लपक गए। अब इसको वो कोण के फॉर्म में लिखो। कैसे लिखूं इस आई को? ए बी सी। यस और नो? तो मैं आई को हटा रहा हूं, ए बी सी लिखवा रहा हूं। लिखवाऊं? क्या लिखूं बोलो इसकी जगह, आई की जगह? कोण ए बी सी। क्यों लिखा समझ में आया? चलो आर की जगह क्या लिखवाओगे बताओ? बोलो भैया। आर ये है तो सी बी एफ भी लिख सकते हो या एफ बी सी भी लिख सकते हो, बात एक ही है। तो मैंने सी बी एफ लिख दूं? तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा ना? लग जाए आपका कंधे में। क्लियर है? सी बी एफ लिखा, आपको बुरा तो नहीं लगा? बोलो स्टूडेंट्स। अरे सी बी एफ यही तो बनना हो बीच में। आर किस आधार पे लिखा समझ गए? अच्छा है कोई माइकला जो इस चित्र को देख के मुझे ये बता सके ये कौन कितना है? आई कौन सा कह रहे हो जी? आई कौन सा कह रहे हो जी? आई कायते आई है, कायते आई है। अच्छा एकांतर कौन है? मतलब आप मुझसे ये कहना चाहते हो आई बराबर आई? क्योंकि एकांतर कौन है भाई? बोले भैया समझ में ही नहीं आई गई। क्लियर है? अब बताओ आई बराबर आई यानी जीवारो आई बराबर जीवारो आई। चलो इस वाले आई को कोण के फॉर्म में लिखवाओ। कैसे लिखूं? बोले भैया। कौन ए बी सी? बोलो भैया। अब जा हमारे आइए लिखवाऊं है। हाँ या तो मैं बी सी एफ लिख दूं या एफ सी बी भी लिख सकता हूं, एक ही बात है। तो मैंने बी सी एफ लिख दिया। बोले भैया बी सी एफ, बच्चे फेल। क्लियर? बी सी एफ सीन क्लियर है? समझ गए? पक्का? समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 से। चलो भैया समीकरण 1 और 2 को घुरा घुरा के देखो। एलएचएस बराबर है तो आरएचएस भी बराबर होंगे। तो इसका मतलब मैं ऐसे लिखूं कोण सी बी एफ बराबर कोण बी सी एफ। बोलो भैया चित्रण में देखो जाए। पहले तो मुझे बताओ इन कोण ने देखे वो कौन से त्रिभुज की बात कर रहे हैं? समझ गए? क्योंकि देखो जहां मैं हूं सी बी एफ आई आ रहा है यानी सी बी एफ बस कोण बी की बात कर रहा है, इस कोण की है ना। और ये बी सी एफ में भी पॉइंट वही आ रहे हैं, बी सी एफ यही त्रिभुज आ रहा है, पर इसमें कोण सी की बात कर रहे हैं। तो वही कह रहे हैं दोनों कोण बराबर हैं। तो इसका अंदर ये त्रिभुज कैसा हो गया? कौन सा त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हुआ है? हाँ तो अतः है त्रिभुज बी सी एफ कैसा होगा? तुमको समझ में तो आ रहा है ना बच्चों? अतः त्रिभुज बी सी एफ समद्विबाहु त्रिभुज होगा। इतनी बात समझ में आ गई? अब दे गई आ गई है तो तुम ही बताया दे। कौन मैंने बताया दे कौन कौन से बराबर है, कौन कौन सी भुजा बराबर होगी। तो माने कोण बी और कोण सी बराबर कहेंगे। कोण बी जीवाओ और कोण सी जीवाओ, ये बराबर कह रहे हो। तो जा के सामने भाई भुजा जी है गई और जा भाई कोण के सामने भाई भुजा जी है गई। तो कौन कौन सी भुजा बराबर है? हाँ तो बी एफ बराबर सी एफ या सी एफ बराबर बी एफ लिख दो। बात एक है। बोले भैया काव्य को परेशानी हो तो बताए ना, ने तो फिर सुने गौर से सुनिएगा। अब यहां पर थोड़ा सा हाँ झटका लगेगा। क्लियर है? झटका देखते डॉक्टर झटका है काय में? बताओ मेरा मोटू पतलू देख रहे हैं, मेरा मोटू पतलू देख रहे हैं भाई साहब। जो कब बड़े होंगे जो भगवान का सब मोटू पतलू देख रहे हैं। मोटू पतलू सुन लो नालायको, सुन लो। ये देख रहे हो ये बी एफ देखिए, ये डिस्टेंस है बी एफ। बोले भैया आप बताओ ये दर्पण का कौन है? परावर्तक त्रस्त, और इसे क्या बोलते हैं? द्वारक, है ना। अगर ये दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो जाए तो बिंदु बी बिंदु पी के और निकट आ जाएगा या दूर चला जाएगा? यदि दर्पण का द्वारक, दर्पक लिख गई है, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है तब मेरी राइटिंग तो समझ जाओगे ना आप?
थोड़ा तूफानी लोगों की राइटिंग तूफानी होती है ना। इस चित्र को जरा साइड में कोपचे में ले लो ने, तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। ये ध्रुव है, ये फोकस है, ये साडा बी है। बोलो भैया, ओए ये बी एफ यही तो है। अब मैंने बोला दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, तो बिंदु बी, अभी बी एफ ये है, लेकिन बिंदु बी बिंदु पी के निकट आ जाए, यहां आ जाए, तो अब बी एफ ये हो जाएगा। अगर ये और निकट आ जाए तो बी एफ ये हो जाएगा। तो बी एफ लगभग काय के बराबर हो जाएगा, हैं, पी एफ के। तो यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है तब बी एफ लगभग बराबर हो जाएगा पी एफ के। क्यों बोला, समझ में आया? हमारे सिलेबस में जो गोली दर्पण है वो ऐसे गोली दर्पण है जिनके द्वारक बहुत छोटे हैं, इस वजह से हमने ये कंडीशन लगा। वो चाहे पेपर में बोले चाहे नहीं बोले, आपको करके यही वाला आना है, समझ गए? तो बी एफ की जगह क्या तान दूं, बराबर सी एफ। अब तुम वो इशारा बताओ, तुम वो इशारा बताओ, तुम बताओ। ये देखो सी एफ, देखो कहां है चित्र में, देखो सी एफ कहां है, ये सी एफ है। सी एफ में मैं ऐसा का जोड़ दूं कि मुझे आर मिल जाए। सुन लो सवाल, सी एफ में मैं ऐसा का जोड़ दूं कि आर मिल जाए, पी एफ। समझ गए सब लोग? क्योंकि मुझे मालूम है मेरा टारगेट तो जे है ना, तो मैं क्या लिख दूं यहां पर, दोनों तरफ। अब ये, अब जा में पी एफ जोड़ेंगे तो ऐसा होता है ना, एक ही लंग जोड़ो तो दो लंग जोड़ने पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो दोनों तरफ क्या लिखूं, पी एफ जोड़ने पर। तो दोनों तरफ मैंने पी एफ जोड़ दिया, लल्ला तो नजारा ऐसा हो जाएगा, पी एफ प्लस पी एफ, पी एफ प्लस सी एफ। बोलो सही है? एक्स प्लस एक्स, पी एफ प्लस पी एफ, 2 पी एफ, पी एफ प्लस सी एफ, पी एफ प्लस सी एफ बराबर पी सी। मैंने पे बोलो ही ना पढ़ रहा हो हैं, बोलो लिख दो पी सी। पी सी कितना है, बुरी लग रही है, लगे लग जाए, मैं कर दूंगा। मैं पी सी आर हो गई 2, पी एफ कितना है, स्मॉल को बोलेगा, क्लियर? तो ये आ गया तो आर बराबर 2 है, ये आगे इसके बाद यहां लिखा हुआ है आर बराबर 2 है। इससे ये सिद्ध होता है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की दुगनी होती है। क्लियर है? मैं अगर चाहूं तो ये 2 को नीचे ले आऊंगा तो f बराबर आर बाई 2 भी लिख सकता हूं। बोलो भैया, तो अगर वो बोले सिद्ध करो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो झन्नो करनी हो। अगर उसने जो कही कि सिद्ध करो कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की दूनी होती है, तो झन्नो करनी हो। कर ले नहीं कर ले हुए, कर ले नहीं कर ले हुए। देखो फटाफट फिर आगे बढ़ेंगे। इसके बाद यही क्वेश्चन दोबारा है उत्तल दर्पण से। कैसे बच्चों, उत्तल दर्पण से। तो सभी लोग घुर्रा घुर्रा के देखेंगे और ध्यान से देखेंगे। मैं इसे है ना अवतल का यही बना रहने देता हूं। कुछ लोग क्या होता है, अब उत्तल दर्पण का चित्र जो है वो नई नजरों से देखते हैं। नई नजरों से देखोगे तो वो नया चित्र नजर आएगा। और अगर तुम जो सोचोगे ये तो वही अवतल जैसो ही है, वही जैसो है, तो तुम्हें जो वैसो ही नजर आओ। तो अपन ने एक करना है, दूसरा अपने आप ऑटोमेटिकली आओ। का आओ, आ जाओ ऑटोमेटिकली। रेडी? बातें नहीं करनी, अब हमें बहुत ध्यान से देखना है, हमारे पास समय कम है। कौन सा दर्पण, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, हाँ समझ गए, मतलब समझने लगे। हाँ बगरा केंद्र, सीन क्लियर है? अब बताओ जा में क्या करो तो तुमने समांतर लाए, फोकस देने कर गई। जा में समांतर लाओगे, फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। आ जाओ प्रतीत करवा लियो। समांतर आ गई ए बी, बोलो भैया परावर्तित है जो निकल लेगी कटक। ए बी जाए का नाम दूं, सी नहीं दे सकता, सी इसको दे चुका हूं, डी। ठीक है, समझ गए? जो चचा जानते देख रहे होंगे उनको ये किरण पीछे से आती हुई प्रतीत होगी फोकस। बोलो भैया समांतर आई, फोकस से गई। फिर भैया ये आपतित किरण हो गई ए बी, परावर्तित किरण हो गई बी डी। लंब कैसे डालूंगा, विलंब कहां से डलता है विलंब? बकरा केंद्र से। कहां है बकरा केंद्र? ये रहा, तो यहां से ये अविलंब। बोलो भैया अविलंब को क्या नाम देते हैं, बोलो? नॉर्मल। नॉर्मल आदत डालो, नॉर्मल एन। ए बी आपतित किरण, बी डी परावर्तित किरण और सी बी एन अविलंब है। चलो बनाओ, आई कहां बनेगा यहां बताओ।
आई काय काय के बीच में बनता है, ये लिख दो। बोलो भैया, आपतित किरण और विलंब के बीच में। बोलो भैया, है ठीक है। अच्छा, इससे पहले कि मैं कोई और कोण दिखाऊं, परावर्तन नजर आ ही रहा होगा तुम्हें, कौन सा बताऊं भाई, मैं हवाल दिखाऊंगा, लेकिन समझ गए ना, ले बना ही देता हूं, समझ गए ना। ये परावर्तित किरण हो गई, ये अविलंब हो गया, तो ये आर हो गया। बोलो भैया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये बात मैंने अविलंब आपको बातों बातों में पूछ चुका हूं, ये कौन अगर आई है तो ये आई है, या ये आई है तो ये भी आई है, यही तो मैंने बताई है। तो आप देखो ये वाली जो लाइन है ना, वो ये रही, एन से जा रही है सी तक, ठीक है। और ये वाली जो लाइन है वो ये रही, देखो आई कौन बना रही है, तो ये कितना होगा आई, क्यों संगत कौन है, क्या है, समझ गए, पक्का करूं दप्पा, तो आ जाओ फिर 2 मिनट लगेंगे, है गो खेल ले। इधर देखो गौर से, अब आप बताइए ये आई और ये आई बराबर है, क्यों है बराबर, तो इस आई को कैसे लिखूं कोण के फॉर्म में, ए बी एन, दूसरे वाले को बोलो ए बी एन बराबर, अब ये आई है तो एफ सी बी। बोलो भैया, क्यों लिखा समझ में आया, कोण एफ सी बी क्यों लिखा है, समीकरण नंबर 1, क्योंकि संगत कोण है। आगे बढ़ू, समझ में आ रहा है। अब मुझे बताओ ये जो ए बी एन है ये काय के बराबर होगा, आई आर के बराबर होगा, है क्यों, परावर्तन कोण है, ऐसे लिखूं कोण ए बी एन, ए बी एन बोले तो काय की बात कर रहा हूं, आई की, और परावर्तन के नियम से आई बराबर आर होता है, तो ए बी एन काय के बराबर हो गया, एन बी डी, या डी बी एन कुछ भी लिख सकता हूं, बराबर डी बी एन, काय के हिसाब से, परावर्तन के नियमानुसार। आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना। तो ए बी एन की जगह डी बी एन लिख सकता हूं, तो मैंने ए बी एन की जगह क्या लिख दिया, डी बी एन बराबर एफ सी बी। आपको बात समझ में आ रही है, घाई तो नहीं हो रही ना। अब आप मुझे बताओ ये आर है तो ये कितना होगा, क्यों सम्मुख कोण है, ये बता चुका हूं मैं सब, ये आई है तो ये भी आई है। बोलो भैया, क्रॉस बनना है, ये लाइन और ये लाइन। बोलो भैया, ये आर है तो ये भी आर है, जो बोला समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत तो आप ही बता दो अब जरा। ये जो आर है इसको डीबीएन, बोलो भैया ये काय के बराबर हो गया, एफ बी सी या सी बी एफ, कुछ भी लिख सकता हूं, क्या लिखूं, हाँ एफ बी सी या सी बी एफ। सीन क्लियर है सभी को, किस आधार पे लिखा, सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण भी बोलता हूं। समझ में आ रही है बात सभी को, किसी को कोई दिक्कत तो बताओ। डीबीएन की जगह सीबीएफ लिख सकता हूं, तो डीबीएन की जगह मैंने क्या चिपका दिया, सीबीएफ बराबर एफ सी बी। बोलो भैया सीबीएफ जो में सीबीएफ, कौन से त्रिभुज की बात है रही है, जाकी है रही है, कौन कौन से कोण बराबर है गए, कोण बी और कोण सी बराबर हो गए, यानी कोण बी और कोण सी बराबर हो गए। कौन कौन सी भुजा बराबर होगी भैया, इस वाले कोण के सामने वाली भुजा ये हो गई, बोलो भैया, और इस कोण के सामने वाली भुजा ये हो गई। कौन कौन सी बराबर हो गई, बी एफ बराबर सी एफ, बोलो भैया। अच्छा यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है तो बी पी के निकट आ जाएगा, तो बी एफ काय के बराबर होगा, है पी एफ के बराबर। सी एफ क्यों होगा, बी एफ यही तो है, अगर बी पी के निकट आ गया तो बी एफ काय के बराबर हो जाएगा, पी एफ के। तो यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है तो बी एफ लगभग बराबर है पी एफ, बोलो भैया। अच्छा अब आप बताओ, ध्रुव से लेके फोकस तक की दूरी, फोकस दूरी, और ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी, वक्रता त्रिज्या, बस हो गया, वैसा ही है आपका पूरा। यहां तक समझ में आया सभी को। अब आप बताओ सी एफ में ऐसा कहा जोड़ता हूं कि आर आ जाए पी एफ, तो मैंने दोनों तरफ पी एफ जोड़ने पर, तो समझ गए, सी एफ में भी पी एफ जोड़ दिया, इसमें भी पी एफ जोड़ दिया, पी एफ प्लस पी एफ टू पी एफ, पी एफ प्लस सी एफ, पी एफ प्लस सी एफ बराबर पी सी, तो ये मैंने पी सी लिख दिया, टू पी एफ हो गया एफ। समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से, पी सी हो गया हमारा आर। सीन क्लियर है, कर पाएंगे तो इतना अच्छे से करके आना, कल ये दोनों ही क्वेश्चन अच्छे से होमवर्क में है ना, आर बराबर 2f। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, जय हिंद।